नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम जानेंगे कुंडली में मेष लग्न, काल पुरुष कुंडली में मेष लग्न 12 भाव सहित जाने उसका स्वभाव और विशेषताएं। तो वीडियो आज हम मेष लग्न के ऊपर बनाने वाले हैं, तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए और देखे छोड़ मत जाना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करते हैं काल पुरुष कुंडली की पहली लग्न के बारे में, जो कि मेष लग्न है। जैसा कि हमने पहले बताया है कि लग्न का व्यक्ति के जीवन में विशेष प्रभाव पड़ता है। मेष लग्न का स्वामी मंगल है। ये चर लग्न है। ये अग्नि तत्व तथा विषम राशि की लग्न है। ये लग्न पृष्ठोदय अर्थात पिछले भाग से उदय होती है। इसकी दिशा पूर्व है। ये ऊर्जावान और दृढ़ प्रकृति की लग्न है। मेष लग्न काल पुरुष का मस्तिष्क है। मेष अर्थात मेंढा, मेंढक, अतः इसका नाम मेष पड़ा। इस राशि का विस्तार 0 अंश से 30 अंश तक होता है। इनमें अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण व कृत्तिका का 1 चरण होता है। तो मेष लग्न चर लग्न है और अग्नि तत्व भी है, इसलिए आप सदा जल्दबाजी में रहते हैं और निर्णय लेने में एक पल भी नहीं लगाते। मेष लग्न होने से आप आदेश सुनना कतई पसंद नहीं करते हैं और अपनी मनमानी ही चलाते रहते हैं। लेकिन आप बात सभी की सुनेंगे। वही जो आपके मन में होता है, आपको किसी के दबाव में रहना नहीं भाता है और स्वतंत्र रूप से रहना पसंद करते हैं। अपनी स्वतंत्रता के साथ किसी तरह का कोई समझौता आप नहीं करते हैं। आपको अतिशीघ्र ही क्रोध भी आ जाता है और आप एकदम से आक्रामक हो जाते हैं। लेकिन आपके भीतर दया की भावना भी मौजूद रहती है। आप दृढ़ निश्चयी होते हैं। आप व्यवहार कुशल भी होते हैं। आप जो भी बात कहते हैं उसे बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में कह डालते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। इससे कई बार आपको लोग अव्यवहारिक भी समझते हैं। मेष लग्न के जातक की खूबी है कि इनकी शक्ति व साहस किसी भी तरह की चुनौती का सामना निसंदेह कर सकते हैं। ये स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। कभी कभी इनमें उग्रता व जिद्दीपन का स्वभाव भी देखा गया है। इस लग्न के जातक उत्साह व आशावादी होते हैं, लेकिन मंगल के स्वभाव के कारण धैर्य की कमी इनके अंदर देखने को मिलती है। इस लग्न के जातक अपने मान सम्मान को चोट नहीं लगाने देते। इनका स्वभाव निरंतर अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ना है। इस लग्न के जातक का कद ज्यादातर मध्यम ही देखा गया है। इनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखने को मिलती है। ये लालिमा युक्त होते हैं। ये देखने से गुस्से वाले प्रतीत होते हैं। ये साहसी होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, महत्वाकांक्षी व अत्यधिक परिश्रमी होते हैं। इस लग्न में यदि मंगल मजबूत स्थिति में हो तो ज़्यादातर ये लोग सेना, शासन प्रशासन, पुलिस इनमें कार्यरत करते देखने को मिलते हैं। इन लोगों में कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। अब बात करते हैं इनके 12 भावों की। तो मेष लग्न के लिए मंगल, गुरु, चंद्रमा और सूर्य ये शुभ ग्रह होते हैं और शुक्र बुध मारक यानी शत्रु है और शनि सम प्रभाव देते हैं। तो मंगल प्रथम और अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव को मारक भाव भी बोलते हैं, परंतु शास्त्रों में विदित है कि लग्न का स्वामी सदैव शुभ फल प्रदान करता है। अतः मंगल कुंडली में कारक ग्रह माना गया है। दूसरे और 7वें भाव का मालिक शुक्र है, जो कि 2 मारक भाव का स्वामी है। अतः अपनी महादशा या अंतरदशा में कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दे सकता है। लेकिन सप्तम भाव यानी जीवन साथी का भाव भी है, तो इस भाव से वैवाहिक जीवन को भी देखा जाता है।
तृतीयेश और षष्ठेश इस भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बुध है। तो बुध इस लग्न में कम मारक ग्रह माने जाते हैं। यहाँ बुध जातक को दूरदर्शी बनाता है। वह इनमें बोलने की अद्भुत क्षमता प्रदान करता है। चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है। अतः इस लग्न के जातक पर अपनी मां का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। चंद्रमा कारक ग्रह है। अतः यह अपने कार्य या अपने निर्णय अपने मन के अनुसार लेते हैं। ऐसे व्यक्ति भावुक स्वभाव के भी होते हैं। पंचम भाव का स्वामी सूर्य है और ये परम योग कारक ग्रह माना जाता है। यहाँ पे इस लग्न में लग्नेश, चतुर्थेश या पंचमेश का संबंध राजयोग कारक माना गया है। तो नवम और द्वादश भाव का स्वामी गुरु भाग्येश है। तो इसके फलस्वरूप ये परम योग कारक ग्रह है मेष लग्न की कुंडली में। तो गुरु का लग्न और लग्नेश पर प्रभाव जातक को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएगा। कुंडली में गुरु की दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ेगी उसमें शुभता आएगी, उस ग्रह में शुभता आएगी। मेष लग्न में 10वें और एकादश भाव का स्वामी शनि है। तो कुंडली में शनि भी 10वें और एकादश भाव के स्वामी है। तो यहाँ पे अशुभ माना जाता है। तो 10वां भाव केंद्र होने से तटस्थ हो जाता है और एकादश भाव त्रिषडाय भाव में से एक है। तो मेष लग्न की कुंडली में शनि बाधक का काम भी करता है क्योंकि ये एकादश भाव का स्वामी है। कुंडली के लग्न में चर राशि मेष स्थित है और चर लग्न के लिए एकादशेश बाधक होता है। तो आइए अब हम मेष लग्न के जातकों के लिए पूजा व रत्नों के बारे में बताने वाले हैं। तो उनके लिए क्या उचित रहेगा? तो आपके लिए हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत लाभदायक होगा। आपको नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आप हनुमान चालीसा इन सब का पाठ कर सकते हैं। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए, यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और 5वां भाव त्रिकोण भाव है। तो इस भाव से हम संतान, शिक्षा व प्रेम संबंध को देखते हैं। तो इसलिए आपको सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। ये बहुत ही आपके लिए शुभदायक है, ये बहुत ही आपके लिए शुभ होगा। तो आपकी जन्म कुंडली में आपके भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति है। तो आपकी जन्म कुंडली में आपके भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति देव है। भाग्य को मजबूत बनाए रखने के लिए विष्णु जी की पूजा नियमित रूप से आपको करनी चाहिए। आप नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें, यह आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। तो मेष लग्न होने से आपके लिए मूंगा, माणिक्य और पुखराज शुभ और पुखराज ये रत्न शुभ होंगे। आप इन्हें धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही होती है उसके मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली में जिस ग्रह की दशा चलती है उसी के अनुसार जीवन में फलों की प्राप्ति होती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम जो कुछ भी वीडियो बनाएंगे वो आप तक पहुंच सके इसलिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।